साथियों, बहुत से हमारे भाई बहन का बस एक कमेंट, एक मैसेज आता है कि ये जो वैकेंसी है इसमें ड्राइंग के है कि नहीं है, ड्राइंग की वैकेंसी है कि नहीं है। जो ड्राइंग के टीचर हैं, जो स्टूडेंट ड्राइंग से अपना डिप्लोमा, अपना कोर्स किए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में बस एक ही क्वेश्चन होता है कि जो हम वैकेंसी टीचर से रिलेटेड बता रहे हैं इसमें ड्राइंग का है कि नहीं। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक और भर्ती आ चुकी है, टीचर भर्ती, जिसमें आप लोगों को मैं बता दूं, साफ साफ बता दूं, जहां तक हमने जानकारी इकट्ठा की है, जहां तक हमने बहुत जगह सर्च किया, रिसर्च किया, कॉल किया, पूछा, उनसे यह पता चला जो ये ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी आई हुई है इसमें ड्राइंग की एक भी पोस्ट नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, जो राजस्थान की ग्रेड फर्स्ट की टीचर की भर्ती आई थी उसमें आप लोगों को ड्राइंग के टीचर की भर्ती उसमें देखने को मिलेंगी। तो साथियों नमस्कार, मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेहतरीन अपडेट पे। साथियों आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेहतरीन वैकेंसी लेके आ चुका हूं। जो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो 6500 टोटल पोस्ट होने वाली हैं, जहां पर सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड की जो टीचर भर्ती का कंप्लीट नोटिफिकेशन जो राजस्थान की तरफ से निकाला गया है, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन पे डिस्कस करेंगे, हर एक उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है आज की इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों कुल टोटल की हम बात करेंगे तो आप लोगों की जो टोटल हिंदी की है तो वो 1052 पोस्ट, अंग्रेजी 1305 पोस्ट, मैथ की बात करते हैं तो 1385 पोस्ट, और साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आप लोगों के 1355 पोस्ट। ऐड करते हुए चलिएगा बिल्कुल आराम से अच्छे से। संस्कृत की बात करते हैं तो 930, ठीक है, सॉरी 940, संस्कृत में 940 और सोशल सामाजिक विज्ञान में 401 है। उर्दू की बात करते हैं तो 48, पंजाबी की बात करते हैं तो 11, सिंधी की बात करते हैं तो 2 और गुजराती की बात करते हैं तो 1। ये टोटल आप लोग ऐड करेंगे, आप लोगों का जो टोटल हो जाएगा वो टोटल आप लोगों का 6550 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये रही वैकेंसी, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी क्या वैकेंसी है ये हमने आप लोगों को डिस्कस कर दिया। अब स्टार्टिंग से हर एक पॉइंट को अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथियों इसका नोटिफिकेशन 17 जुलाई 2025 को निकाला गया था, जिसमें ऑनलाइन की बात करते हैं आज से 19 अगस्त 2025 से आप लोग आवेदन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट 19/8/2025 से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट डेट की बात करते हैं तो 17/9/2025, लगभग एक महीने का टाइम है। हर वैकेंसी की तरह इस वैकेंसी में भी मैं बता रहा हूं कि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए इस फॉर्म को, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है साथियों, अब बात हम करते हैं इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, वो क्या है, वो है करेक्शन डेट। करेक्शन विंडो जो है आप लोगों का कब खुलेगा तो ये 27/9, कब 27/9/2025 को आप लोगों का करेक्शन विंडो खुलेगा और आप लोगों को करेक्शन करना है। मेरी मानिए तो बिल्कुल करेक्शन करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग करेक्शन करेंगे ना तो वहां पे एक और चीज आप लोगों की इंपॉर्टेंट जुड़ी है कि वहां पे आप लोगों के लिए करेक्शन फीस, इरर करेक्शन फीस जो चार्ज है आप लोगों से लिया जाएगा वो भी 1-2 रुपए नहीं, सीधा आप लोगों का 500 रुपए लिया जाएगा। तो ये चीजें बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी कि हमको बिल्कुल गलती नहीं करना है। इस फॉर्म को आराम से, धैर्य से, इत्मीनान से भरना है, एक भी गलती नहीं करना है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी एरर होती है और उसको आप सही करना चाहते हैं तो आपको सीधा सीधा 500 रुपए पे करना पड़ेगा।
तो साथियों, हमारा काम है बताना और आपका काम है करना, तो आप लोग आराम से अच्छे से करिएगा, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे हवाबाजी वाला कोई सिस्टम नहीं, ये बहुत ही जरूरी चीज है कि आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 40 साल इसमें मैक्सिमम एज होने वाली, ठीक है साथियों। अब एज रिलैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं यहीं पे। तो SC, ST, OBC, MCB या EWS के लिए 5 साल की छूट है। वहीं महिला जनरल कैटेगरी की जो है उनके लिए 5 साल की छूट है। और साथियों, महिला SC, ST, OBC, MBC, EWS के लिए आप लोगों की 10 वर्ष की छूट है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि SC, ST, OBC, MBC, EWS जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल, जनरल की जो फीमेल है उनके लिए 5 साल, लेकिन जो महिलाएं SC, ST, OBC, MBC या EWS में आती हैं तो उनके लिए 10 साल की यहां छूट दी जाएगी, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोगों के होने वाले हैं। इनके साथ साथ आप सभी लोगों के पास BEd या DLEd होना चाहिए, वो भी NCTC मान्यता प्राप्त होना चाहिए, NCTE मान्यता प्राप्त होना चाहिए। साथियों, अब साइंस की बात करते हैं। तो साइंस स्नातक होना चाहिए, स्नातक जिसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, ये होना चाहिए। इनके साथ साथ BEd और DLEd होना चाहिए। सोशल साइंस की बात करते हैं तो स्नातक से 2 विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक और ये सब होना चाहिए। इसके साथ आप लोगों का BEd और DLEd होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। और फिर भी आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस कोशिश करना है कि मिस्टेक एरर एक भी नहीं करना है साथियों, मैं फर्जी में आप लोगों के 500 रुपए इसमें चले जाए। अब हम आगे बात करते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों के टोटल 500 नंबर का एग्जाम होने वाला है, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा। जो पेपर फर्स्ट होगा आप लोगों का वो 200 नंबर का होगा, जो आप लोगों को 200 नंबर का होगा, लेकिन टाइम आप लोगों को 2 घंटे का मिलेगा। और ये जो पेपर होगा आप लोगों का MCQ बेस होगा। और पेपर सेकंड की बात करते हैं, 300 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे आप लोगों को टाइम मिलेगा। ये भी आप लोगों का MCQ बेस ही क्वेश्चन होने वाला है। लेकिन हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट में, तो राजस्थान से जो पूछे जाएंगे सवाल वो भूगोल, इतिहास, संस्कृत, सामान्य जागरूकता से 40 क्वेश्चन आएंगे जो 80 नंबर के होंगे। राजस्थान से संबंधित वर्तमान घटनाएं जो हैं ट्रेंडिंग में, उससे 10 क्वेश्चन आएंगे जो 20 नंबर के होंगे। भारत और विश्व सामान्य ज्ञान होगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे। एजुकेशन जो आप लोगों का है उससे आप लोगों के 20 क्वेश्चन आएंगे जो 40 नंबर के होंगे। कुल 100 क्वेश्चन 200 नंबर के आने वाले हैं। अब आप बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड में जो आप लोगों का सब्जेक्ट है उससे आप लोगों को ग्रेजुएट स्तर से विषय में जो गहराई आप लोगों की है, जिससे आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, उससे संबंधित आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अन्य चरण रिटर्न एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट के आधार पे ये फाइनल आप लोगों की जॉब मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, वोटर आईडी प्रूफ जो है आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें आप लोगों के पास हैं, तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं। लेकिन इनमें से एक भी आप लोगों के पास है, फिर भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, वही आप लगा के इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, बिल्कुल नई, न्यूनतम जिसको बोलते हैं, और कलरफुल लगाना है, ठीक है। सिग्नेचर
स्कैन किए हुए आप लोगों को लगाने हैं, बढ़िया व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके लगाना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोगों को 10th की मार्कशीट, स्कोर कार्ड और आप लोगों का जो भी है मार्कशीट वगैरह सब लगाना है। 12th का लगाना है, ग्रेजुएशन डिग्री मार्कशीट लगानी है और बीएड डीएलएड मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है तभी आप लोगों को एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस का जो है बेनिफिट वो मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग लगाइएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो जरूर लगाइएगा। राजस्थान के निवास प्रमाण पत्र आप लोगों के पास है तो लगाइएगा। इससे पता चलेगा कि आप लोग लोकल के हैं, राजस्थान से हैं या बाहर के हैं। ठीक है, एक सर्विसमैन जो गवर्नमेंट जॉब जो गवर्नमेंट स्कूल में है, टीचर है, एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसमें लगाएंगे। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों की शादी वगैरह हो गई है तो आप लोग मैरिज सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप लोगों को लगाना है। ठीक है, हर एक पॉइंट को हमने क्लियर कर दिया है, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। और साथियों, एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके जरूर आऊंगा जिसमें एक ही व्हाइट बोर्ड पे 2 वैकेंसी बताऊंगा, जिसमें आप लोगों का ग्रेड फर्स्ट की बताऊंगा जो राजस्थान की तरफ से निकली है और ग्रेड सेकंड की आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों के जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं ये वीडियो जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों को ये वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोग का भी कमेंट हमको चाहिए, आप लोगों का भी वोट हमको चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके साथियों, मिलते हैं नए इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।